ठाक होंगे, हैरोआफियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। मेरी भी यही कोशिश होती है कि आप दोस्तों के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैक्सिको वीज़ा है। मैक्सिको वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। मैक्सिको वीज़ा आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैक्सिको में एंट्री मुश्किल होती है। आज इसी टॉपिक पे बात करूँगा। मैं हूँ इस टाइम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस्तांबुल का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। तो एक टाइम में 5 से 6 जहाज़ यहाँ पे लैंड करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये बिजी एयरपोर्ट है, ठीक है। पूरा यूरोप, कनाडा, अमेरिका, एशिया से फ़्लाइटें यहाँ पे जो है ना, ट्रांजिट फ़्लाइटें भी होती हैं और डायरेक्ट फ़्लाइटें भी होती हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे मैक्सिको वीज़े के बारे में। मैक्सिको का वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इस्तांबुल से जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस्तांबुल में इसका कौंसलेट है, ठीक है, और अनकरा में एम्बेसी है। तो कौंसलेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका है, जिनके पास तुर्की का रेजिडेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं TRC, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान से लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे आएंगे या मल्टीपल वीज़े पे आएंगे वो पहले अपॉइंटमेंट लें कौंसलेट से। मैं उनकी जो है ना जो ईमेल एड्रेस है वो मेंशन कर दूंगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे आप मेल करें और उनको बताएं कि मैं ऐसे ऐसे मेरे पास ये वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है या मल्टीपल वीज़ा है, तो मैंने आके मैक्सिको का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। तो आप वो बोलेंगे आप ईरान से करें, तो आपने कहना जी ईरान मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपने जो है ना उनको अच्छी सी जो है ना मेल लिखनी है, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट में वो आपको बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स आपके, यानी कि FRC, MRC, ठीक है, और होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ये आपको पता है, ये तो डॉक्यूमेंट्स आम होते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है ना आपका, यानी कि NTN, टैक्स रिटर्न, ये चीज़ें जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है वो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। वो बैंक स्टेटमेंट जो है ना जो होता है ना एम्बेसडर, वो बैंक स्टेटमेंट आपकी देखता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वो कैलकुलेट करता है और देखता है और कहता है कि आपके पास ऐप मौजूद है इस बैंक की। तो फिर वो ऐप से ना वो देखता है कि ये ट्रांजैक्शन यानी कि ऐसे ही है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पहले चेक करेगा और दायरे लगाते जाएगा कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कौन कौन सी है, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शनें की हुई हैं उस पर दायरे लगाएगा, ठीक है। वो जब आपका यानी कि वो कंप्लीट हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट चेक हो जाएगी, तो फिर वो आपसे कहेगा कि आप मोबाइल में ऐप ओपन करें। जब आप मोबाइल में अपने बैंक की ऐप ओपन करेंगे, फिर वो देखेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है फ़लानी तारीख को ऑनलाइन हुई थी। फिर वो उसको जब वेरीफाई हो जाता है तो उसको तसल्ली हो जाती है कि ये बंदा ठीक है, इसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, कोई यानी कि जैली किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है। तो उसी टाइम मौके पे ही, ठीक है, 5 से 10-20 मिनट में ही वो आपको वीज़ा वहाँ पे ही पेस्ट कर देता है, ठीक है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हो, सारा कुछ किया हो, तो वो आपका फॉर्म देख के वो कंप्यूटर में बैठ के वो आपका स्टिकर निकाल के उसी टाइम आपको स्टिकर लगाता है। मैक्सिको एम्बेसी की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अर्जेंट उसी टाइम जो है ना वीज़ा लगा के देते हैं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। बस अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लगता है, लेकिन आपको वीज़ा उसी टाइम लगा के देते हैं, ठीक है। ये उनका बड़ा जो है ना अच्छा सिस्टम है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स मेरे दोस्त का जो वीज़ा लगा था, ठीक है, उसके नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि तुर्की के लिए अप्लाई करते हैं या यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, यही डॉक्यूमेंट्स थे। तो बैंक स्टेटमेंट अगर वो 3 महीने की मांगें तो आपको 6 महीने की जो है ना वो लगानी चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने की इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने वो उनको पता चल जाता है कि रेगुलर चल रहा है इनका अकाउंट, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको फिर बता दूं, पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, आपकी फ़ोटो चाहिए, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC, अगर जो अनमैरिड हैं तो फिर FRC, ठीक है। NTN, टैक्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद चैम्बर का कार्ड है तो गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट, मेन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, इंश्योरेंस और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से आपने फ़िल किया हो। होमवर्क आप कंप्लीट करके फिर वीज़ा अप्लाई करें तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो हमेशा जो है ना, जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो पहले एम्बेसी से पूछ लिया करें, एम्बेसी से परमिशन ले लिया करें कि क्या हम टूरिस्ट वीज़े पे या मल्टीपल वीज़े पे या रेजिडेंस पे आके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो आपको एक बताएंगे क्राइटेरिया एम्बेसी का क्या है, एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर जो है ना आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो, आप इतनी दूर आएँ और आपको कोई मसला मसाइल ना हो, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो की आपकी समझ। और मेन बात बता दूँ, जो मेरे दोस्त को वीज़ा मिला था उसको बड़ी आसानी से, इंटरव्यू इतना टफ भी नहीं, नॉर्मल सा इंटरव्यू था, ठीक है। लोग बता देते हैं जी ऐसे होता है ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो यस नो में ही जवाब देने होते हैं, या कोई वो पर्सनली बात पूछ ले आपके बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से तो फिर आपको वो जवाब देना पड़े। बाकी जो मैक्सिको का उसको वीज़ा मिल गया था, 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा मिलता है, ठीक है। लेकिन उसने 5 महीने वेस्ट कर दिए थे, 6ठे महीने गया था, वो भी उसका एंड होने वाला था वीज़ा, तो मैक्सिको ने उसे डिपोर्ट कर दिया था। मैक्सिको ने उस भाई को ना एंट्री नहीं दी, ठीक है। जब उसने बताया कि वो टर्किश एयरलाइन पे गया था, तो टर्किश एयरलाइन जब मैक्सिको सिटी लैंड की तो वहाँ पे जॉर्जियन भी लोग थे उनके साथ एरोप्लेन में, ठीक है। जॉर्जियन भी थे, टर्किश भी थे और अजरबैजान के थे, तो सब लोगों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास वर्क परमिट था या जिनके पास रीज़न था, ठीक है, या कोई यूट्यूबर था तो उनको एंट्री दी, ऐसे लोगों को एंट्री दी। और ये लोग थे सबको जो है ना डिपोर्ट कर दिया, पूरा जहाज़। और इनके जो पासपोर्ट थे वो यानी कि जहाज़ पायलट को दे दिए, फिर पायलट ने आके फिर इधर टर्किश एयर इस्तांबुल में जो है ना इनको वापस किए, ठीक है। तो जो लोग थे जहाँ के फिर उनको वहाँ भेजा गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब भी आप अपना यानी कि कोई काम करते हैं तो पहले सोच समझ के उस पर वर्किंग करें कि आपको क्या करना चाहिए क्या ना करना। अगर आप मैक्सिको का वीज़ा लेते हैं, अगर आपको मैक्सिको का वीज़ा मिल जाता है तो साथ आपको एक और कंट्री का वीज़ा भी लेना चाहिए, जैसा कि ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है, पनामा हो गया, ऐसे वीज़े लेने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि पनामा का वीज़ा कैसे मिलता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोलंबिया का वीज़ा कैसे मिलता है, ठीक है। साउथ अमेरिका पे थोड़ी मेरी सर्च जारी है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको साउथ अमेरिका में बताऊंगा कि आप कौन से कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात की आपको समझ आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपनी ईमेल भी मेंशन करता हूँ, जो अच्छे लोग होते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ, ठीक है, और अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जो आप टाइम वेस्ट करते हैं उनको फिर जो है ना, क्योंकि मैं आपको पता है जैसे कि काम करता हूँ तो 5 दिन मैं बहुत बिजी होता हूँ, सैटरडे और संडे को जो है ना मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आया हूँ, ठीक है। एक हमारी बहन स्टूडेंट आई हुई हैं तो उनको लेने में आया हूँ, ठीक है। उनको लेके उनको जो है ना उनकी रिहाइश पे पहुँचाना है, ठीक है। तो पिछले संडे भी मैं आया था एयरपोर्ट पे, वो 2 दोस्त आए थे, वो भी स्टूडेंट थे, उनको उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करके उनको वहाँ फिर पहुँचा के तो फिर जो है ना मैंने यानी कि उनकी रिहाइश का पहले बंदोबस्त किया, फिर उनको पिक किया एयरपोर्ट से, फिर रिहाइश पे छोड़ के तो फिर जो है ना ऐसे काम मैं बहुत करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता। ऐसी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, टर्की में मैं होता हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो वीडियो लंबी हो गई है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।